नमस्कार दोस्तों। भारत के मनीषी चिंतक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था कभी, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। भारत देश के हर नागरिक को आज इन पंक्तियों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पर लगातार बौखलाए हुए हैं। उसका कारण यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच में यह जो ऑपरेशन सिंदूर का पॉज आया, इसको बीच में रोका गया, उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी आकांक्षा है कि वह नोबेल का शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, और वह लगातार झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर हुआ, उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पहले उन्होंने कहा कि मैंने व्यापार डील की बात की थी कि तुम्हें अच्छी व्यापार डील देंगे, और जब भारत की तरफ से उनके हिसाब से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई, तो अब वह यह दावा करने लगे हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी थी कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो तुम पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी कि तुम्हारी दिमाग की नसें भन-भना जाएंगी। दोस्तों, ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। निश्चित रूप से भारत के कई उद्योग प्रभावित होंगे, आर्थिक रूप से भारत देश को नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि हम आपदा को अवसर बनाना है, और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत देश की जो प्रतिभा है वह आपत्ति के समय में उसमें ज़बरदस्त निखार आता है। जब भी भारत देश आपत्ति काल में रहा है तो यहाँ की राष्ट्रभक्ति और प्रतिभा बहुत अच्छे तरीके से निखर कर आई है, और ऐसी आपत्तियों से भारत देश ने पहले भी मुकाबला किया है और उनको हराया है। जिस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भी अमेरिका ने भारत पर तमाम तरह के सैंक्शन लगाए थे, लेकिन भारत ने उसके रास्ते खोजे, भारत ने उनका समाधान निकाला और भारत आगे बढ़ गया। मुझे लगता है कि ट्रंप के जो सैंक्शन हैं, भले ही कुछ इस दौरान व्यवधान आएंगे, देश को कुछ नुकसान भी उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ भारत को होने वाले हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को, देशवासियों को एक हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस देश को एक चुनौती दी है, इस देश के नागरिकों को एक चुनौती दी है। उन्होंने इस देश के समक्ष एक संकट खड़ा किया है, यानी कि हमारी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जगाने का एक मौका दिया है। हम अपने अगर शास्त्रों पर गौर करें, खासतौर से रामचरितमानस की बात करें, तो रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब जामंत कहते हैं कि कह रीछपत सुनन माना और का चुप साध रहे बलवाना। यानी इस देश के जो आम नागरिक हैं वह एक हिसाब से हनुमान हैं। उनकी शक्ति, उनका बल उसी समय जागृत होता है जब संकट काल होता है, और उन्हें उस बल को याद दिलाया जाता है। मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बल को याद दिलाने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, और इस देश के जो नागरिक हैं उनकी प्रतिभाएं जागेंगी, और भारत डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खड़े किए गए इस संकट से निश्चित रूप से पार पाएगा, और भारत आत्मनिर्भर होकर अपना रास्ता प्रशस्त करेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सेनानी करो प्रयास अब है, निर्मल आकाश तुम्हारा है, यह नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। धन्यवाद।